हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बार बोर्ड परीक्षा में सफल हों और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो जितने बच्चे सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। ये एक ऐसा मॉडल पेपर है, आप इस मॉडल पेपर से 70 में से कम 65 नंबर इस बार बोर्ड परीक्षा में ला सकते हो। यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके 70 में से 60-65 नंबर आ सकते हैं। तो कक्षा 10 825 FB ये सामाजिक विज्ञान का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो खंडा भौतिकीय प्रश्न, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है तभी आपके पूरा पेपर समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1779 ईस्वी, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी 1780 ईस्वी, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1779 ईस्वी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन संबंधित था? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी इटली से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस से। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1919। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी नोट कर लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 4, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी वर्ष 1945 ईस्वी, ऑप्शन डी वर्ष 1944 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 1945। तो 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, भारत में कितने संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 8। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है? ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, ऑप्शन बी एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन डी विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, बस आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके 70 में से 65 नंबर आएंगे। ये बहुत वायरल मॉडल पेपर है। प्रश्न नंबर 18, वियना संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1814 ईस्वी, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी, ऑप्शन सी 1816 ईस्वी, ऑप्शन डी 1817 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1815 ईस्वी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1990, ऑप्शन सी वर्ष 1992, ऑप्शन डी वर्ष 2004। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वर्ष 1992। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय असंतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक तनाव व हिंसा, ऑप्शन सी दल बदल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीनीकरण योग्य, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अवनीकरण योग्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अनवीकरण योग्य। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके पास हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें,
ऑप्शन ई मोटे अनाज, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी चावल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई दालें। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी कोयला। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी थोरियम। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार, ऑप्शन बी बाहरी व्यापार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय पर, ऑप्शन बी औसत साक्षरता दर पर, ऑप्शन सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ये सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वात्मीय, ऑप्शन डी उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उद्यमों का स्वात्मीय। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ए बैंकों द्वारा, ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी गैर सरकारी संस्था द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन के क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन डी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्राथमिक। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्यारो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे जो 4 नंबर और 6 नंबर में होंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मैं आपको जितने भी ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये सभी प्रश्न अपने गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपके 70 में से इस मॉडल पेपर से 65 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्के। प्रश्न नंबर 21, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। तो आपको ये अपनी गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से ये प्रश्न तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खास समस्या का हाल किस प्रकार हुआ था? ये भी प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्का। पर आपको बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 22, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो ये प्रश्न अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, जैसे लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन है, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन अधिक उपयोग कैसे हुआ? तो आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है और समझना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पता है तो आप वाला प्रश्न कर सकते हो, पर आपको इन दोनों से कोई ये करना है, जैसे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणियाँ लिखना। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपने गैस पे टिक लगा लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो आपको अपनी गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे से ये समझकर तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप अथवा अलग प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, जैसे तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है? तो उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो आपको एक इनका उदाहरण देकर समझाना है, बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है और अच्छे तैयार कर लेना है और अपनी गैस पे टिक लगा लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्यारो बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे वर्णनात्मक 2 उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए।
तो प्रश्न नंबर 25 जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 26 जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये अपनी गैस टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 26 संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अपनी गैस टिक लगा लेना है और अच्छे से समझकर याद कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और अपनी गैस टिक लगा लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 27 भारत में वन जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये प्रश्न अपनी गैस टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 28 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों का व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको अपनी गैस टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे उन 3 कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। अब मैंने आपको जितने भी इस प्रश्न के उत्तर मैंने आपको उस पेपर के जितने भी प्रश्न बताएं ये सभी आपको अपनी गैस टिक लगा लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 70 में से 65 नंबर ये पक्के, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो अभी तक हमने कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम मानचित्र संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे 29 का पहला वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। मैं प्यारो बच्चों मैं आप लोगों को मानचित्र संबंधित जितने भी प्रश्न कराने जा रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी नोट कर लेना है और अच्छे तैयार कर लेना है। तो आपके 10 नंबर ये पक्के। जैसे प्रश्न नंबर 1 वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आपको अपनी कॉपी पर तो आपको मैप पे लिख देना है आपको लाहौर। इस प्रश्न का उत्तर है आपको लाहौर। प्रश्न नंबर 2 वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है चौरी चौरा। चौरी चौरा। प्रश्न नंबर 3 वह स्थान जहाँ वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको ये लिख देना है ये कलकत्ता। प्रश्न नंबर 3 वह स्थान जहाँ वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो कलकत्ता। प्रश्न नंबर 4 वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो आपको ये लिख देना है अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 5 वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। तो ये लिख देना है आपको दांडी। खा का पहला भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम SSS चिन्ह द्वारा दर्शाइए। आपको जो बोर्ड परीक्षा में जो मैप मिलेगा तो आपको मैप में ये चिन्ह बनाना है और आपको लिख देना है नगौरा। प्रश्न नंबर पहले का उत्तर है ये नगौरा, पर आपको ये चिन्ह जरूर बनाना है। ये चिन्ह नहीं बनाओगे तो आपका आधा नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो आपको बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा वहाँ पर आपको ये चिन्ह दर्शाना है और आपको लिख देना है उत्तर प्रदेश। कि गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 सलाल बांध जो आपको बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा आपको वहाँ चिन्ह बनाना है और आपको सलाल बांध का जो राज्य है उसका नाम लिख देना है सलाल बांध। ये आपका यही आंसर है इसका, तो सलाल बांध। प्रश्न नंबर 4 दक्षिण भारत की एक नदी आपको जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा आप उस पर आपको ये चिन्ह बनाना है और आपको लिख देना है दक्षिण भारत की नदी पोरियार। पोरियार। प्रश्न नंबर 5 राजस्थान की राजधानी नगर आपको जो बोर्ड परीक्षा में मैप मिलेगा उसमें ये चिन्ह बनाना है और आपको लिख देना है जयपुर। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम न्यू वीडियो में।